बच्चा चोर करके भगा देता है। हम लोग भीख मांगने जाते हैं तो भी बोलता है कि बच्चा चोरी करता है, यहाँ बस्ती में मत घुसे करके। तो क्या सिखाएंगे हम लोग, इसे तो भूखे मर जाएंगे। हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग बच्चा चोरी नहीं करते हैं और हम लोग को बच्चा चोर नहीं है, हम लोग को भी छोटा छोटा बच्चा है। आप लोग अपना समस्या बताइए हम लोग को। हम लोग कचड़ा उचड़ा चुनने जाते हैं, भीख मांगने जाते हैं तो हम लोग को बोलता है कि बच्चा चोरी करता है कह के, और हम लोग को बस्ती में घुसने नहीं देता है। अच्छा, तो ये अनुशंसिका वाला से ऐसा हुआ था? हाँ, इसीलिए हम लोग यहाँ हल निकालने के लिए आए थे कि किसी तरह हम लोग को दामन में जो दाग लगा है वो हट जाए किसी क्या तरह। आप लोग को मोहल्ला में क्या दिक्कत हो रहा है वहाँ? वही खाली हम लोग देखिए कचड़ा चुनने वाला है, भीख मांगने वाला है। हम आप लोग का घर वही दुकान के आसपास था जहाँ से बच्चे खोए थे? हाँ, थोड़ा दूर पार में है, उतना भी खास सामने सामने नहीं है। आज इतना बच्चा को लेके आप लोग यहाँ पहुँचे थे, पुराने पार्षद हैं, इनसे क्या क्या बात करने के लिए? यही बात करने के लिए कि हम लोग को जहाँ जाते हैं वहाँ हम लोग को बच्चा चोर करके भगा देता है। हम लोग भीख मांगने जाते हैं तो भी बोलता है कि बच्चा चोरी करता है, यहाँ बस्ती में मत घुसे करके। तो क्या सिखाएंगे हम लोग, इसे तो भूखे मर जाएंगे। मतलब कौन बस्ती में नहीं घुसने दे रहा है? वही आसपास का है? नहीं, बहुत दूर दूर हम लोग जैसे कि हम लोग जाते हैं यहाँ हिंदू मंदिर जाते हैं भीख मांगने के लिए। जैसे कि धुलवा तरफ जाते हैं हम लोग, उधर कूड़ा कचरा उठाने के लिए। ये आदेश नगर हो गया, बहुत दूर दूर भी जाते हैं हम लोग। मतलब ये आप लोगों को भी गुलिया जैसा दिख रहा है? हाँ, वैसा ही दिख रहा है। हाँ, तो मतलब हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग बच्चा चोरी नहीं करते हैं और हम लोग को बच्चा चोर नहीं है, हम लोग को भी छोटा छोटा बच्चा है। आप लोग किस जाति से आते हैं? हम लोग को मलार जाते हैं। मल्हार जाति से ही आते हैं। मल्हार कोचा आप ही लोग का? हाँ, हम ही लोग का है मलार। तो बच्चा लोग को लेके क्या क्या बात हुआ? पार्षद जी क्या बोले? बोले कि बोल रहे थे वही कि अब नहीं बोलेगा, उस सबको बोला जाएगा कि सबके आके माफ़ी मांगे, तीखा टाल का गोवाला सबको, वही बात हुई। क्या तुम लोग वहाँ मोहल्ला में रहता है बाबू अनुशंसिका जहाँ से खोया था? हाँ। तुम लोग किधर जाते हो तो कुछ बोलता है लोग? हाँ। क्या बोलता है? तुम लोग चोर, बच्चा चोर है बोलता है। बच्चा चोर बोलता है? कहा तुम लोग नहीं बोला, हम लोग तो नहीं किए थे सब। बोले तो तुम लोग भागो भागो तो डंडे से मारे बोल रहा है। तो कहाँ बोलता, कौन बोलता है ऐसा? उधर बस्ती में? क्वार्टर तरफ। क्वार्टर में ऐसा बोलता है? ध्रुवा वाला है किसी का क्वार्टर में? और भी लोग हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं क्या परेशानियों को लेकर ये पहुंचे थे। दीदी, आप लोग पार्षद के यहाँ पहुंचे थे, क्या बात की आप लोग, क्या चीज बात हुआ आप लोग का, बताइए ना। बच्चा के बारे में बात की है। क्या बच्चा को लेकर क्या बात हुआ? बच्चा को एने में सब आवा नहीं बताइए ना, क्या बात हुआ? ये बात हुआ कि हम लोग को बोला जा रहा था कि कचड़ा चुनने जाते हैं, ये जाते हैं तो बच्चा चोर बोलते हैं हम लोग को। तो ये अनुशंसिका का मामला हुआ उसके बाद से? हाँ, तो किधर जाते हैं आप लोग, किधर हम जाते जाते हैं धुरवा तरफ जाते हैं, बस स्टैंड, त्रिल, आदर्श नगर जो है उधर तो हटिया। क्या पूछता है आप लोग मल्हार टोला से आए हैं? हाँ। उसके बाद ऐसा बोलता है? ऐसा बोल रहा है? आप लोग दुकान के आसपास रहते थे क्या, जहाँ पर से बच्चा लोग आया? नहीं, हम लोग अपना घर में रहते थे। अच्छा, मतलब उसी टोले में रहते हैं। लेकिन तो बच्चा लोग को लेके यहाँ पहुंचे तो पार्षद साहब क्या बोले आप लोगों को? प्रशासन ये बोले कि हम लोग को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, जैसे हम लोग पहले तो वैसे बोलना चाहिए, बच्चा चोर नहीं सुनना चाहते हैं हम लोग। आप भी मल्हार जाति से हैं? हाँ, तो आप लोग ये चीज झेल रहे हैं, अभी आप लोग करने जाते हैं तो आप लोग को वहाँ पे कचरा चुनने या जो भी काम करने जाते हैं नहीं करने देता है क्या? नहीं करने देते, बोलते हैं कि चलिए जाओ यहाँ से, कचरा चुनने वाले हो तुम लोग, बच्चा चोरा के ले जाएगा, उठा कर ले जाएगा, ऐसा बोलते हैं हम लोग को। हम लोग चाहते हैं कि ये ना हो, हम लोग पहले वाला हम लोग जो चुनते हैं उनती हैं वैसे नज़र से हम लोग पहले जैसा दिखा जाए। हम लोग नहीं चाहते हैं कि बच्चा चोर है, हटो तुम लोग जाओ, इधर हो जाओ, उधर से नहीं मिलना तो चाहिए। आप लोग ये नहीं बोलते हैं कि हम लोग के यहाँ से तो बच्चा नहीं मिला, वो बाहर से आया था बुलबुलिया? वो मौसी बारी का नाम सुनते हैं और वो लोग बोलता है वैसे ही। अच्छा, मौसीबाड़ी का नाम सुन के उसी तरह। तो आप लोग नहीं बोले कि बच्चा तो बाहर से ले गया था, गिरोह पकड़ा है? बोलते हैं लेकिन वो लोग सुनता नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि ऐसा ना बोले, हम लोग को भी अच्छा से चुनने दे, जैसे हम लोग पहले चुनते वैसे हम लोग को चुनने दे। तो सब आप लोग का बस्ती वाला लोग सब कचरा चुन के और इसी तरह का हम लोग को बस्ती में सिर्फ कचरा चुनता है, कोई कोई भीख मांगता है, हम लोग को बस यही रोजगार। कबाड़ी का भी काम करते हैं आप लोग? नहीं, कबाड़ी का काम नहीं करते, सिर्फ चुनते हैं, अब भीख कोई भी मांगता है। तो ये जो महिलाएं हैं, ये हम बता दें आपको कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ठेला में ये बच्चे को लेकर आए थे, जिस ठेले में ये कचरा चुनते थे उसी ठेले को लेकर ये पहुंचे थे यहाँ पर। हम आपको बता दें कि जब अनुशंसिका की चोरी हुई तो दो दुकानदार थे, उन पर भी आरोप लगे और साथ ही इनका कहना है, अब जो पुराने जो पार्षद थे जो पिछले चुनाव में जीते थे, उनके यहाँ आज बैठक रखी गई थी। मल्हार कोचा के तमाम विषयों को लेकर चर्चा होनी थी, जहाँ पर मल्हार कोचा के जो लोग हैं वो आए थे, महिलाएं खासकर आई थी। और मल्हार जाति के ये लोग हैं, इनका काम, ये लोग अपने बता रहे हैं कि ये लोग या तो कचरा चुनते हैं, जो कबाड़ी के सामान होती है, प्लास्टिक की बोतलें, वो चुनते हैं, या तो फिर भीख मांगने का काम करते हैं। लेकिन
जब से अनसंसिका का ये मामला हुआ है तब से मौसीबाड़ी क्षेत्र के और खासकर मल्हार टोला के क्षेत्र के जो लोग हैं उनको एक अलग नज़रिए से देखा जा रहा है। इनको जैसे ये कचरा चुनने का काम करते हैं तो इनको उस गुलगुलिया गैंग से जोड़ा जा रहा है, और साथ ही ये लोग कचरा भी चुनते हैं तो भी लोग जो हैं वो विरोध कर रहे हैं। जिस भी मोहल्ले में जा रहे हैं बस इनसे पता पूछ रहे हैं कि आप लोग कहाँ से आए हैं, क्योंकि राजधानी रांची में एक डर का माहौल सा बन गया था अनसंसिका के लापता होने के बाद से कि किसी भी तरह के अनजान लोग, गुलगुलिया हो या किसी भी तरह के लोग हैं, उनको लोग संदेह के नज़र से देखने लग गए थे। और कहीं ना कहीं इसकी मार जो है ये गरीब लोग झेल रहे हैं जो कचरा चुनकर अपने जीवनपार्जन करते हैं। लेकिन अभी जैसे ये लोग किसी भी मोहल्ले में जा रहे हैं, इनसे पूछा जा रहा है तो ये मौसीबाड़ी क्षेत्र से होने की बात अगर कह रहे हैं तो इनके साथ ये भेदभाव किया जा रहा है। हम पार्षद से भी जुड़ते हैं, उनसे जो पुराने पार्षद हैं यहाँ के उनसे भी बात करते हैं, ये क्योंकि ये वार्ड नंबर 37 में आता है, उनसे बात करते हैं क्या कुछ मामला है, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। क्या कुछ आज बैठक रखे थे, खासकर मल्हार टोला को केंद्रित करते हुए आज बैठक रखी गई थी, क्या कुछ बातचीत हुई लोगों से, जो लोग आए थे? एक्चुअली हम 3-4 दिन पहले दिल्ली से लौटे हैं। इन लोगों को पता था मेरा पैर का ऑपरेशन दिल्ली में था, इस कारण हम यहाँ उपस्थित नहीं थे जिस समय अंश और अंशिका का जो मैटर हुआ था। जी जी। तो इन लोगों को जब पता चला तो ये लोग ना 2-3 दिन से लगातार मेरे पास आ रहे थे। एक्चुअली क्या है कि ये लोग मलार कुचा, जिसका इसमें नाम आया था कि मलार कुचा के लोगों ने बच्चा को चोरी कर लिया, तो हम आपको तो जो जहाँ तक मेरा बचपना वहीं बीता है, उसी गांव में हम पैदा लिए और वहीं रहे। हम शुरू से ये बात कहते आए कि यहाँ का लोग ऐसा काम नहीं कर सकता है, ये चोरी जीवन में नहीं कर सकता है, क्योंकि ये कचरा चुन के, भीख मांग के, घर में क्वार्टर का काम करके ऐसे अपना जीविका को जीते हैं। लेकिन आज इतने साल से हम लोग जो रह रहे हैं, एक भी केस आप जाकर देखिएगा मलार कोचा का चोरी का नहीं है। इस टाइप का बड़ा छोटा मोटा घटना दुर्घटना होते ही रहता है। तो लोगों को जो अभी जा रहे हैं मार्केट में कहीं घूमने, मंदिर पे भीख मांगने जा रहे हैं, बाकी क्वार्टर में जो काम करने जाते हैं, आज स्थिति है इन गरीबों का बहुत बुरा हाल है। वहाँ पे इनको डायरेक्टली ये बोला जा रहा है, जैसा ये बतला रहे थे हमको, कि हमको बोलता है कि चोर है, इनको भगा दो। तो आज जो स्थिति पैदा कर दिया गया, ना तो प्रशासन को तरीका से काम करने दिया गया, ना तो वहाँ के लोगों को ढंग से रहने दिया गया, और जब जिसको जो नहीं गलती किया उनको शुरुआत में ही प्रोपगंडा करके नाम ब्रॉडकास्ट कर दिया गया। आज इनका जीविका का क्या संसाधन है? जिनको बदनाम किए वो उसको कौन देखने वाला है? आज इनको भगा दे रहा है, इनका बीवी बच्चा को कौन पालने वाला है? अभी ठेले में छोटे छोटे बच्चों को लेकर ये पहुंचे थे, 7-8 बच्चों को लेकर। महिलाओं का कहना है कि हम कहीं भी जा रहे हैं तो हमें इस तरह के चोर की भावना से लोग देख रहे हैं। और मौसीबाड़ी का नाम सुन के, क्योंकि आपका भी वार्ड 37 है तो इसी क्षेत्र में पड़ता है वो इलाका भी, तो इस तरह का जो गरीब लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, जो बस्तियों में, झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, उनके साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है इन बच्चों चोरी होने के बाद से। जबकि अब दूध का दूध पानी का पानी हो गया है जब लोगों की गिरफ्तारी हुई उसके बाद से, लेकिन अब भी इस तरह का व्यवहार उन लोगों के साथ हो रहा है। देखिए, एक बात तो आपको हम बता देते हैं, जगन्नाथ स्वामी का प्रांगण है, ठीक है, इतना बड़ा, आपको पता होगा कोरोना के समय में सेकंड धारावी इसी को बोला गया था, ठीक है, और एक भी कैजुअलिटी मेरे क्षेत्र में नहीं हुआ। तो आपको हम एक बात बताते हैं, जो लोग इनको बदनाम किया और जो लोग के कारण इतना डिस्टर्ब हुआ है रांची शहर, भगवान से डरिए आप लोग, क्योंकि ओरिजिनल जो कौन लोग हैं वो बता सकते हैं? हाँ, आप देखिए ना, डेली का डेली यहाँ आपको देखने से ही पता चला। हम तो बोले कि जो झोलटंगवा नेता लोग हैं, अरे सांसद विधायक आएंगे ही, इतना बड़ा मैटर है, उनका आना स्वाभाविक बनता है कि वो कोई जनप्रतिनिधि है, वो आके कर रहा है, वो समझ में आता है। ये फालतू का लोग इसको प्रोपगंडा बनाकर इतना बड़ा र्यूमर बना दिए कि आज इन लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है। तो हम बता रहे हैं आपको, ऊपर वाला का लाठी में आवाज़ नहीं है, बचिए उन लोगों से। इनका बच्चा अगर भूखे मरेगा तो आपके ऊपर भी भगवान जरूर उनका श्राप पड़ेगा, और भगवान आपको देख रहा है। इसलिए ना, किसी को प्रतिदंडित करके आप खुशी मनाइए, ये कहीं से शोभनीय नहीं है। आप इस वार्ड से पहले पार्षद रह चुके हैं, अभी 3 सालों से चुनाव नहीं हुआ है जी। अब फिर भी लोग जो हैं, ये जो शोषित लोग हैं समाज में, जो लोग इनके साथ बहिष्कार कर रहे हैं और तरह तरह की बातें कर रहे हैं इनके बारे में, वो एक आस और उम्मीद के साथ आपके पास आए थे। तो क्या इस तरह के संबंध, जैसे अब चुनाव भी नज़दीक है, नगर निकाय चुनाव का, तो अब इसको आप कैसे देख रहे हैं कि लोग जो है उनका विश्वास आप तक अभी भी है? देखिए, एक बात हम बोले आपको, विश्वास नहीं होता। आप पूरे गांव में चले जाइए ना,
हम तो चैलेंज करके जिस समय से जीते हैं और 2 साल के बाद से कोरोना खत्म हुआ, हम चैलेंज करके कहते हैं कि कोई भी अगर इस टाइप का काम करके दिया होगा तो हम लोग ना राजनीति छोड़ देंगे। हम फौज में नौकरी के, राजनीति से बहुत ज़्यादा लगाव मेरा शुरू से नहीं रहा है, लेकिन हम एक बात आपको ज़रूर बोलेंगे कि इसमें ना ये जो इतना प्रोपगंडा उठा पटक जो हो रहा है ना, इसका एक कारण वार्ड काउंसलर का इलेक्शन भी हो सकता है। ये बड़ा चीज़ नहीं है कि अपने आप को बहुत स्थापित करने के लिए जो जीवन भर 40 साल और 30 साल से और 20 साल से इनको देखने नहीं आया है, वो भी आज नेतागिरी वहाँ करने आ रहा है। तो एक बात तो आपको हम समझा रहे हैं ना कि वैसे लोग सावधान हो जाइए, क्योंकि आप अपना नेतागिरी को ब्रॉडकास्ट करने के लिए किसी के घर का बच्चा को और किसी को बदनाम कर रहे हैं, और उसके घर का जो अनाज जहाँ से वो हासिल करके लाते थे, भीख मांग के लाते थे, वो उस आपके कारण रोजी रोटी पे आपके कारण प्रभाव पड़ रहा है। तो आप ये भूल ही जाइए, और हम गारंटी लिख के आपको देते हैं कि वैसा लोग जीवन में आगे नहीं बढ़ेगा, कभी नहीं बढ़ेगा। कितना भी आप कोशिश कर लीजिए, आप नेतागिरी कर लीजिए, आप जीवन भर वैसे ही, हम बोले ना आपको झोलटंगवा नेता, वो लोग वही है। इसलिए आपको लग रहा है कि प्रोपेगेंडा करके जो खासकर ये मल्हार समाज के लोग थे, इसमें बहुत बड़ा एक बात बता दे रहे हैं, मल्हार तो जीवन में नहीं कर सकता है गलत, ये मैं सीना ठोक के कह सकता हूँ। हम बोले ना कि हम वहीं जन्म लिए हैं, उसी कॉलोनी में, न्यू कॉलोनी में मेरा घर रहा है, और मैं बचपन से जानता हूँ इन लोगों को। ये जीवन में चोरी नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये हमको एकदम 100% इस बात का आभास हो चुका है, क्योंकि अभी 3 दिन मेरा आया हुआ हो चुका है। छोटे छोटे बात को तूल पकड़वा के, प्रोपगंडा करके। जो दुकानदार थे, हम आपको बता दें कि दुकानदारों के साथ भी मारपीट हुई थी, उनको भी तरह तरह की धमकियां मिली थी, जो वो आदिवासी समुदाय से हैं, इसको लेकर भी बार बार बातें आ रही। देखिए, प्रशासन छोटे छोटे चीज के लिए इतना बड़ा मैटर था, ये किसी का बच्चा गुम हुआ है, प्रशासन पूछताछ करेगा। हम होंगे, हम भी जाते, हम भी पूछते, ठीक है। प्रशासन उनको किस तरीका से पूछा, ये चलिए, आज प्रशासन उनको मदद भी कर रहा है। अगर उनके ऊपर में कोई लांछन लगाता है कि नहीं प्रशासन का गलती है, आप मीडिया वाला को बोल रहा है कि मीडिया वाला आके बार बार क्वेश्चन कर रहा है एक ही चीज। भाई, अगर वो नहीं करता तो आज ये 50 बच्चा मिल गया होता क्या? प्रशासन आज नहीं लगा तो क्या नेता जाके, हम जाके ढूंढ रहे हैं क्या? ढूंढ के भी तो प्रशासन और आप ही लोग के माध्यम से वो बच्चा आज मिला है। तो एक चीज तो समझ लीजिए, जो काम करता है, आपका गार्जियन आपको एक झापड़ मार रहा है तो आप उसको रिफ्लेक्समेंट में उसके ऊपर थप्पड़ चलाइएगा क्या? ये लोग समझ रहा है इस बात को कि इनका गलती नहीं है, लेकिन हाँ, आपका प्रोपगंडा के कारण आज ये लोग जो भीख मांगने जा रहे हैं, इनको भगा दिया जा रहा है। आप लोग से रिक्वेस्ट है, नेतागिरी अपने क्षेत्र में कीजिए, ठीक ना? आप आके ना गांव को डिस्टर्ब मत कीजिए, गांव को डिस्टर्ब कीजिएगा अच्छा बात नहीं है। तो जैसा कि आपने यहाँ के जो पुराने पार्षद हैं उनसे भी बातचीत करी, उन्होंने भी कहा, और इन्होंने, हम आपको बता दें कि इन्होंने 51,000 रुपये अंशंसिका के ढूंढने वालों के लिए इनाम भी घोषित की थी। और हम आपको बता दें, ये जो मल्हार टोला है, ये मल्हार जाति के लोगों द्वारा ही बसाया गया है, जिसके बाद ये मल्हार टोला या मल्हार कोचा के नाम से उस जगह को जाना जाता है। अब छोटे छोटे बच्चे हैं जो कचरा चुनने का काम करते हैं और भीख मांगने का काम करते हैं, ये मोहल्ले में जा रहे हैं, तो इनके साथ ये परेशानी है। हमने महिलाओं से बात की, बच्चे से भी बात करके आपको बताया कि किस तरह ये जो है अंशंसिका के मामले के बाद इनको हीन भावना से देखा जा रहा है, और इनको जो है बार बार चोर कहकर बुलाया जा रहा है। तमाम जगह जो ये जहाँ काम करते हैं बर्तन मांजने का, वहाँ पर भी इनके साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। तो आग्रह है आप लोगों से, जिन दूरदर्शक हैं हम लोग, जिन तक ये वीडियो पहुँच रही है, कि जिन लोगों ने चोरी की थी वो तो पकड़े, बच्चों की चोरी की थी वो तस्कर तो पकड़ा गया है। अब धीरे धीरे जो भेद खुल रहे हैं और 50 बच्चे भी इसके बाद बरामद किए गए हैं। इस तरह के जो लोग हैं, जो यहाँ के लोकल हैं, खासकर उनसे जो है आप लोगों से निवेदन है, हमारे दर्शकों से, कि इस तरह का व्यवहार ना करें, क्योंकि हर कोई शायद चोर नहीं होता, क्योंकि ये भी उसी बस्ती से थे और बार बार इन पर आरोप लग रहे थे इस पूरे मोहल्ले के लोगों पर। तो कहीं ना कहीं ये लोग भीख मांगकर, कचरा चुनकर जीवन पार्जन कर रहे हैं। तो इतना तो इन लोगों में है कि ये बच्चे चोरी नहीं की थी, साबित हो गई इन सारे मामलों को लेकर। अब बस लोगों से निवेदन है कि इस तरह का व्यवहार ना करें, लोगों को जांच परख कर ले, उसके बाद ही इस तरह की टिप्पणी करें, क्योंकि आहूत तो इनका मन भी होता है, क्योंकि ये गरीब तबके के लोग हैं, ये कहीं आगे परेशानियों को बता नहीं पाते या आगे कदम नहीं उठा पाते। लेकिन आज जिम्मेदार नागरिक होने का पहचान देते हुए इनके साथ जो है इस तरह का दुर्व्यवहार ना करें। बस इसी निवेदन के साथ इस वीडियो में इतना ही। आपको कैसा लगा ये खबर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरी सहयोगी साक्षी, मैं हूँ विकास, और आप देख रहे थे एयर नाउ। धन्यवाद।